नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और आज हम पढ़ेंगे जैसलमेर के बाटी राजवंश। छोटा सा राजवंश बचे हैं हमें, छोटे छोटे, ठीक है। और बाद में आधुनिक राजस्थान बचा हमारा, जैसलमेर का बाटी राजवंश, बाटी वंश। बताते हैं कि सबसे पहले जो बाटी थे वो कहाँ थे। वो पंजाब साइड में थे, यानी पंजाब में थे। हो सकता है कि जो सबसे पहले व्यक्ति आया था वो इधर आया था, इधर यानी कहाँ पर, बटनेर। और जो सबसे पहले व्यक्ति आया था उसका नाम हो सकता है कि क्या है, बट्टी है, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर बटनेर दुर्ग बनाया। यहाँ पर मैं बटनेर दुर्ग के बारे में बातें बताकर मैं समय खराब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने दुर्गों में सारा मैटर डाल रखा है। तो सबको पता है हनुमान जी का मंदिर है, घग्गर नदी के किनारे, मंगलवार के दिन जीता था। और कहते हैं कि इस बटनेर दुर्ग का जो निर्माण पूर्ण करवाया था वो भूपत बाटी ने करवाया था। तो भट्टी को क्या कहते हैं, भाटियों का आदि पुरुष कहते हैं, और संस्थापक भी इन्हें ही कहते हैं। तो संस्थापक आदि पुरुष भाटियों का कौन हो गया, भट्टी हो गया। उसके बाद कहते हैं कि जो भाटी है ये अपने आप को क्या मानते हैं, अपने आप का जो संबंध है वो किससे जोड़ते हैं, भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। और भगवान कृष्ण कौन थे, सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी थे? तो ये थे भगवान कृष्ण थे चंद्रवंशी। तो ये क्या हो गए, बाटी चंद्रवंशी हो गए। अगर राजस्थान पुलिस जैसे एग्जामों में या कई बड़े बड़े एग्जामों में हम देखें तो ऊपर से क्वेश्चन उठ जाता है, और ऊपर से जो अगर क्वेश्चन उठेगा ना तो यहीं से उठेगा। यानी अगर आपको जैसलमेर के भाटियों के संस्थापक पूछ ले तो भट्टी है। सर्वप्रथम कहाँ से आए थे, पंजाब से आए थे। और कब आए थे, तो ये आए थे 285 ईस्वी में आए थे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। और किसके वंशज मानते हैं, ये अपने आप को भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं, वो चंद्रवंशी है ये। और इनके अगर आपको कुलदेवी पूछ ले तो वो है स्वांगिया माता, स्वांगिया माता। और उसके बाद में आराध्य देवी अगर आपको पूछ ले तो वो है आवड़ माता, आवड़ माता। और उसके बाद में अगर इनके कुल देवता पूछ ले भाटियों के तो कौन है, तो वो है लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, ठीक है। और इन्हें क्या बोला जाता है, विष्णु भी कहते हैं। तो बटनेर क्या हो गई, बटनेर हो गई, बटनेर भाटियों की पहली राजधानी। उसके बाद में आगे एक शासक बना था कौन, मंगल राव भाटी, यानी आगे भाटी तो लगे गई। इसने क्या किया, इसने राजधानी बनाई किसको, तनोट को। और कहते हैं, ऐसा उल्लेख आता है कि जो तनोट है वो किसी तनु नामक व्यक्ति ने जो नगर बसाया था, वो तनु नामक व्यक्ति ने बसाया था। और तनोट माता कब फेमस हुई थी, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। इधर एक हमारे देश है कौन, पाकिस्तान, कितना ही मारो वापस आ ही जावे, ठीक है। कहते हैं उस समय जब पाकिस्तान ने यहाँ से गोले बारूद दागे यानी तोपें चलाई, तो यहाँ पर तनोट माता का जो मंदिर था उस मंदिर में जो आकर बम गिरे थे वो तो फटे ही नहीं थे, और जो मंदिर से बाहर जाकर गिरे थे वो फटे। तो इसलिए इन्हें कहते हैं क्या, कि ये एक चमत्कार है देवी का। और चमत्कार होने के कारण ये क्या हो गई, और बाद में सैनिक इनकी क्या करने लगे, पूजा करने लगे। तो इन्हें क्या कहते हैं, सैनिकों की देवी कहते हैं। और थार की वैष्णो देवी इसे कहते हैं। और राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है, आबुर्दा माता है। इन्हें रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। तो सेकंड राजधानी क्या हो गई, तनोट हो गई, किसके समय, मंगल राव के समय। उसके बाद में आगे एक शासक बनाया कौन बना, देवराज। देवराज के समय शासक बना कौन, देवराज शासक बना आगे किससे, मंगल राव से आगे देवराज शासक बना। और इसने राजधानी क्या बना ली, इसने राजधानी बना ली लोदरवा, यानी तीसरी राजधानी क्या हो गई, भाटियों की लोदरवा हो गई। और उस समय क्या हुआ था, उस समय इधर पड़ता है अमरकोट, वर्तमान में कहाँ पर है अमरकोट, पाकिस्तान में। और राजस्थान का संबंध कई बातों को लेकर अमरकोट का संबंध है, वो हम आगे जैसे जैसे जिक्र आएगा हम जिक्र करते रहेंगे। वैसे मैंने पूरी बातें डाल रखी है अमरकोट के साथ में, जो भी जितने भी रिलेशन है, ठीक है। तो अमरकोट वर्तमान में कहाँ, पाकिस्तान में। यहाँ पर किसका शासन था, सोडा राणा। और आज भी सोडा राणा कहाँ पर है, पाकिस्तान में इनका राज चलता है। जब भी कोई हिंदू मामला होता है ना, हिंदू या मुसलमानों का, तो वहाँ पर जो मामला उठाते हैं ना, वो कौन उठाते हैं, सोडा राणा उठाते हैं। यानी राणा जो है ये एक राजपूतों की गोत है। और अगर मान लो हमारे भारत में ऐसा कोई मामला हो तो कौन उठाता है, ओवैसी उठाता है, सबको पता है, ठीक है। तो वह क्या था, यहाँ का एक राजकुमार था जिसका नाम आता है महेंद्र।
और लोदरवा की एक राजकुमारी थी, सबको पता है क्या नाम है उसका, मूमल। देखो राजस्थान में 3 महिलाएं जो बहुत चर्चित रही है, कौन कौन सी? एक आज़ादी के बाद में, 2 आज़ादी से पहले। एक आज़ादी से 2 आज़ादी से पहले पहले कौन सी? एक तो पद्मिनी, एक मूमल, और एक आज़ादी के बाद में जो पढ़ाई नहीं जाती, ठीक है, सबको पता है, महेंद्र। वह क्या था, महेंद्र एक दिन शिकार खेलने के लिए इस तरफ मरुस्थल की साइड आया हुआ था। तो जैसे मरुस्थल की साइड आया हुआ था तो यहाँ पर इन्होंने एक बाग देखा। जैसे इन्होंने बाग देखा कि इसने सोचा कि चलो हम पानी वाणी पी लेते हैं, अगर वहाँ पर पानी वाणी की व्यवस्था होगी, और इस मरुस्थल में ऐसा बाग कौन बनाए, चलो पूछते जाए। जैसे ही यहाँ पर आए ये, तो यहाँ पर एक माली था जो बाग में रहता है, या कोई व्यक्ति मान लो। तो उन्होंने कहा कि ये बाग, तो इन्होंने कहा कि एक राजकुमारी का बाग है। राजकुमारी ऊपर महल में खड़ी थी और बोला राजकुमारी, कि हाँ कौन सी राजकुमारी? मूमल। कि मूमल, ये मूमल कौन है? बोलियो। तो उस व्यक्ति ने कहा किससे? महेंद्र से, कि मूमल, तो मूमल कौन है? मूमल तो वही पद्मनी का नाम सुना है क्या? हाँ, कि बिस्सी है मूमल, बस। तो ये बात कौन सुन रही थी? मूमल सुन रही थी, ऊपर से महल से सुन रही थी ये बात। तो बोला कि इस व्यक्ति को अंदर लाओ, क्योंकि जो राजकुमार है वो अलग ही दिखते हैं, यानी घोड़ा वोड़ा लकड़ा। जैसे मान लो आज के युग में जैसे BMW लेके आए कोई, या जैकवार लेके आए, या फिर मर्सिडीज लेके आए, तो वो व्यक्ति एक अलग ही दिखेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये कोई रईसजादा ही है। तो उसको अंदर बुलाया, खाना वाना खिलाया और पानी वानी पिलाया। उसके बाद में जब राजकुमारी, शाम का टाइम था, तो राजकुमारी ने कहा कि इसको हमारे कमरे में भेज दो, यानी मूमल ने अपने कमरे में बुलाया कि बातचीत तो करेंगे, कहाँ का राजकुमार है, क्या है, ठीक है। अब अंदर उस कमरे में क्या बात हुई, क्या चीत हुई, महेंद्र तो उस कमरे से सुबह ही बाहर है और बोलियो कि मूमल तू चिंता ना कर, मैं ना अभी तो जानो पड़सी मने, और मैं वापस आता रहूँगा। मूमल यहाँ से गया किसके पास? एक रायके के पास। रायकेन क्यों जाते? रायके को बोला कि रायका एक ऊँट की व्यवस्था कर, यानी एक गाड़ी की व्यवस्था कर बढ़िया सी। तो रायके ने एक ऊँट दिया, उसका नाम है चित्तल। चित्तल ये था जो शाम को ले जाता और सुबह वापस ले आता, यानी शाम का 8 बजे तो जातो, सुबह वापस। शाम का 8 बजे जातो मूमल, महेंद्र मूमलगन, और सुबह 4 बजे वापस। 8 बजे जातो, 4 बजे वापस। यह करता करता ये प्रोसेस चली 1 महीने। सुबह जैसे ये वापस आता, बताते हैं कि इसके महेंद्र के 6-7 रानियाँ थी, और वापस आकर ये कहाँ रहता? वापस आकर एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में छोटी रानी का जो कमरा, उस कमरे में आकर सो जाता। तो पीछे सर्दी को माहौल हो, और पीछे रानियाँ जाकर बोली, क्यों राजा जी? महेंद्र के पिताजी ने जार बोलियो कि पापा जी वो काय मामलो है, महेंद्र पिछले 1 महीने आई को रही है। तो वे पापा जी बोलिया कि थे एक तो शिकायत ले रहे हो, या फिर कि चलो कार्रवाई करेंगे। उतने में भी बताते हैं कि वो छोटी रानी आई थी। छोटी रानी आके बोली कि पापा जी हमारी खुद की आई स्थिति है, सुबह 4 बजे आवे। तो बोलियो 4 बजे आवे, महेंद्र की स्थिति कह रहे, सिचुएशन कह रहे, कि सिचुएशन आई रहे कि सांस फूली जुड़ रहे, हम पलटा मारते ही आवे, एर बाल बिगी जुड़ रहे, बाल बिगड़ रहे। कि बोलियो छोटी रानी अब की बाहर आवे ना, जद यानी काल वापिस आवे ना, वो जन तो एक आई करी बाड़ा के नीचे एक बर्तन रख दी, और वो बर्तन में जो पानी है नहीं वो बिलार मन दिखाई। और दूसरे दिन जैसे ही कहते हैं कि महेंद्र के पिताजी ने वो पानी देखा, और पानी देखते ही उनको सूंघ कर पता चल गया कि ये पानी कहाँ का है, काक नदी का। बताते हैं कि लोदरवा कहाँ पर है? काक नदी के किनारे, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ये बात रानी को पता चली, तो रानियों ने चित्तल की तोड़ दी टांगे, यानी चित्तल को कर दिया पंचर। फिर महेंद्र गयो किकन रायकन जार बोलियो कि रायका जी ये गाड़ी की और व्यवस्था करो। बोले इसी गाड़ी तो कोने, लेकिन एक दागड़ी है। दागड़ी बोले ऊँट की घराड़े में दागड़ी है, दागड़ी तो ले जाए तो सही, ये वापिस भी ले आए, लेकिन इनकी प्रॉब्लम है। क्यों कहीं? क्योंकि तू तड़ो मत मार दी, यानी चाबुक कहने भी कि मारनो भी तड़ो बोझा करे, तो इनकी चाबुक की मत मार दी। क्यों? ठीक है, लेकिन महेंद्र के कहीं जल्दी हुई, महेंद्र कहीं जल्दी जल्दी मार दियो चाबुक, और सीधो लियार छोड़ो कटे बाढ़ मेरे पीछे। कहीं ने मूमल और मूमल की बहन कहीं है एक खेल खेल रही, और मूमल की बहन है जी कहीं है पुरुषों को रोल कर रखियो। मूमल की बहन पुरुषों को रोल कर रखी, और खेलता खेलता भी नींद आएगी मूमल के कमरा में। वे दोनों बेड पर सोती है। अट आके बाढ़ मेर महेंद्र पूछो कि लोदरवा करने, कि लोदरवा तो अठीन है। और जे महेंद्र आप बेंत दीवार कूद के, डोली कूद के अंदर गयो। अंदर जाते जे बस सिचुएशन देखी,
देखते ही वो जो को चाबुक हाथ में वो दरवाजे पर ही छूट को, वो दरवाजो खुले छोड़ वापिस महेंद्र जी चालता रिया कट्ठे आपके घर अमरकोट। उसके बाद में पता चला किसको, जैसे ये रानी सुबह उठी, कौन, मूमल उठी, उड़ते देखा कि कहीं ना कहीं गलतफहमी हुई है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कोई ना कोई। और बताते हैं कि मूमल एक दिन खुद ही चल पड़ी कहाँ पर, अमरकोट। अमरकोट जाके और जैसे पहुंची तो महेंद्र ने उनको देख लिया, तो महेंद्र ने उनको कहाँ पर रुकवाया था, एक गेस्ट हाउस में रुकवाया कि आप यहाँ रुको। और महेंद्र ने एक व्यक्ति को भेजा कि जाकर उसको बोल दो कि महेंद्र तो रात को ही मर गए सांप काटने से। और ये बात जैसे ही मूमल ने सुनी, मूमल का हो गया हार्ट फेल, यानी हार्ट अटैक आ गयो और मूमल मर गई। और कहते हैं कि थोड़ा दिन बाद में महेंद्र ही मर गयो। तो मुन्ना इनके प्रेम बादरी तोड़ना कोई प्रेम कौन हुए। तो ये थी कहानी। इनके बाद में कौन, देवराज बता दिया। देवराज के बाद में शासक बना था राव जसल, जिसने जैसलमेर की स्थापना की कब, 1155 में जैसलमेर की स्थापना कर दी, यानी जैसलमेर बसवा दिया। और चौथी राजधानी वो किसको बना दी, चौथी राजधानी बना दी जैसलमेर को। जैसलमेर चौथी और अंतिम राजधानी क्या है, जैसलमेर। किसने, राव जसल ने। कब, 1155 में, ठीक है। और इस दुर्ग को क्या कहते हैं, वैसे तो देखो इस दुर्ग के उपनाम होते हैं, उस उपनाम से पता चल जाता है किस दुर्ग की हम बात कर रहे हैं। कि पहले भी देखो अपन जब मान लो इतिहास देखा, तो इतिहास देखा तो मराठा कभी नहीं गए थे जैसलमेर, अंग्रेज भी नहीं गए थे, उनको कर से मुक्त रखा था जैसलमेर को। क्योंकि आज भी अगर आप जावा ना तो मान लो 50 किलोमीटर तक पानी को नहीं, यानी अगर पानी नहीं साथ ले जाओ तो 30 नंबर तो आदमी मर जाए। तो पहले तो सोचो, पहले अगर जाता रहा तो सही कहियो किसी ने क्यों जान वास्ते कहेंगे लोग की टांगा चाहिए और जान वास्ते, ठीक है। तो ये दुर्ग कौन सा, श्रवण गिर गया सोनगिर, कौन से पर्वत पर, ये तो देखो त्रिकुट पर्वत है, और एक है त्रिकुट पर्वत है, ये तो है पहाड़ी, और एक है त्रिकुट पर्वत। कंफ्यूज मत ही हो। ये पर तो कैला माता का मंदिर काली सील के नदी के किनारे, ठीक है। त्रिकुट पर्वत अटे इन पर कहीं है, इन पर है वो दुर्ग कौन से, श्रवण गिर गया सोनगढ़ किला, यानी जैसलमेर का दुर्ग किस पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर है। और दूर जो अपन देखा ना, यानी रेगिस्तान से हम इसको दूर से इस जैसे दुर्ग को देखेंगे ना तो ये लागे कि कोई जहाज है जो लंगर डालिया पड़ी हुई है, ठीक है, वास्ते। और इनको जो राल जसल को पुत्र हो कौन, साहिलवाल सेकंड, इसने इस दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण पूर्ण करवाया था। और जैसलमेर के किले को सबको पता है कि इसका प्रयोग नहीं होता, चूने का प्रयोग नहीं हुआ था, और बल्कि यहाँ पर जो है ये दुर्ग बनाया गया है वो पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है। और बटनेर का दुर्ग जो है ईंटों से बनाया गया है, सबको पता है ये चीज़ें। तो राव जसल के समय क्या होता, अंतिम राजधानी जैसलमेर रही थी, सबसे पहली राजधानी बटनेर, उसके बाद में 2 नंबर पर तनौड़, 3 नंबर पर कौन, लोदरवा, और 4 नंबर पर कौन, जैसलमेर। अब देखो ये दुर्ग में 3-4 काम विड़ा, 2-3 काम विड़ा कौन कौन सा। एक तो दुर्ग में 99 बुरुज है, पूरा कौन 199 बुरुज। एक इम 2.5 शाखा विड़ा है, 2.5 विड़ा है, यानी 2 काम विड़ा, दोनों काम में आता है क्या है। इसमें 2.5 शाखे वे कब, प्रथम, सेकेंड और थर्ड। पहला तो आता मूल राज के टाइम, कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता। और इतिहासकार इस बात को नकारते हैं क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इधर आए नहीं, लास्ट जालौर तक आया था। और ये आक्रमण बताते हैं कभी 1599-98 ईस्वी के समथिंग बताते हैं, यानी प्रमाणित डेट नहीं आती। तो राजस्थान का पहला शाखा कब है, 1301 में। लेकिन इसको देखें तो पहला शाखा राजस्थान का है वो ये है, मूल राज के समय 1299 से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम समय हुआ था। लेकिन ये प्रमाणित नहीं, इसलिए वो मानते 1301 वाला, ठीक है। तो ये क्या, जैसलमेर का प्रथम शाखा। दूसरा हुआ था दूसरा याद रखना, दुद्धा के समय, ठीक है। दुद्धा के समय हुआ था, कब हुआ था, राव दुद्धा के समय। इस समय कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था कब, 1352 ईस्वी में। और यहां पर क्या हो गया, दूसरा शाखा। तीसरा कब हुआ था, तीसरा बताते 1550 ईस्वी में हुआ था, किन के समय, लूणकरण के समय। लूणकरण ये कौन है, ये रोटी रानी का पिता। और रोटी रानी कौन है, मालदेव की पत्नी, ठीक है, उमादेव। तीसरा शाखा लूणकरण के समय हुआ था कब, 1550 ईस्वी में हुआ था। जैसलमेर का तीसरा शाखा, अंतिम शाखा और अर्ध शाखा इसे कहते हैं कि लूणकरण ने दोस्ती कर ली थी अमीर खां से। अमीर खां कहाँ का था,
आमिर खान था कंधार का। कहाँ का था? कंधार का था। इसने विश्वासघात कर दिया। कैसे? तो आमिर खान ने कहा था कि हमारी जो रानियां हैं वो आपकी रानियों से मिलना चाहती है, और इसने बुरखों में क्या भेज दी, रानियां भेजने को कहा, और रानियों की जगह इन्होंने क्या भेज दिए, उस उन डोलियों में सैनिक भेज दिए। और जैसे इनको पता चला तो इन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया। और तीसरे साके को अर्धसाका कहा जाता है, जैसलमेर के तीसरे साके को। इसमें पुरुषों ने केसरिया तो कर लिया था, लेकिन महिलाओं ने इन्होंने जौहर नहीं किया था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जैसलमेर के तीसरे साके में क्या नहीं हुआ था, तो पुरुषों ने केसरिया कर लिया था, जौहर नहीं किया था महिलाओं ने। और कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो जौहर इसलिए नहीं किया था कि जो भाटियों की सेना थी वो अंत थे, यानी अंतिम में विजय रही थी। ठीक है, तो महिलाओं ने जौहर नहीं किया था, पुरुषों ने यहाँ पर केसरिया किया था। इसके बाद में शासक बना था कौन? रावल हर्राय। हर्राय ने हम कहीं ना कहीं हम जिक्र कर चुके हैं, याद करो एक बार आप, जब तक मैं अन्य मिटाई दूँ। किस जगह गिरो आप गिरो 1570 नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली मुगलों की। हर्राय बाटी 1570 मुगलों की अधीनता स्वीकार किसने की? हर्राय बाटी ने, मुगल दरबार नागौर में। सबको पता है। ठीक है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और इनके जो दो दरबारी कवि थे कौन? कवि कलोत, और एक का नाम आता है कुशलराम। ठीक है, कवि कलोत ने कौन सा लिखा था? ढोला मारू राधोआ। और कुशलराम ने लिखा था पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि में सर्वप्रथम है वो डिंगल भाषा शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, उनके बाद में शासक बना था रावल अमर सिंह। ठीक है, रावल लगाता थे ये, नाम क्या आगे रावल, पीछे पार्टी। इन्होंने सिंधु घाटी का जो पानी है, सिंधु घाटी का नाम आ गया, सिंधु नदी का जो पानी है वो जैसलमेर एक नाले के थ्रू लाए थे, यानी एक नाला लगा कर लाए थे। कौन सा? अमर प्रकाश। सिंधु नदी का पानी कहाँ लेकर आए थे? जैसलमेर में लेकर आए थे। कौन से नाले के द्वारा? अमर प्रकाश नाले के द्वारा ये पानी लेकर आए थे। उसके बाद में शासक बने थे अखेराज। देखो मैं सारे शासक करवा रहा हूँ, एक के दो बातें हैं। जैसे मैंने अभी ये शासक करवाया था अमर सिंह, इसको कोई नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? कई बार आजकल जो है एग्जाम का पैटर्न बदल गया, आजकल क्रम पूछने लगे, इसलिए मैं सारे बता रहा हूँ, चाहे बात हो या नहीं हो शासक। ठीक है, इसने क्या किया? इसने अक्केसाई यानी अकराज ने अक्केसाई मुद्रा चलाई। अकराज ने अक्केसाई मुद्रा चलाई। ठीक है, एक ही बात है। और जैसलमेर रियासत में तोलन वास्तर एक नई बाटों की इन्होंने शुरुआत की, बाट तोलबा की शुरुआत करी। और जैसलमेर रियासत में कर प्रणाली यानी टैक्स निश्चित व नियमित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। यानी इन्होंने जो टैक्स था उसको निश्चित कर दिया, यानी कन्फर्म मतलब निश्चित कर दिया कि इतना देना है, और नियमित कर दिया कि आपको ऐसे देना है। ठीक है, उसके बाद में एक शासक हुआ था मूलराज सेकंड। ठीक है, मूलराज सेकंड प्रथम, तो वो प्रथम शाखा वाला। इसने क्या कर लिया? इसने अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 में संधि कर ली। एग्जिट डेट याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, 12 दिसंबर 1818 को जैसलमेर ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। उसके बाद में आगे जो शासक बना उनका नाम है गज सिंह। ठीक है, गज सिंह की एक ही बात है, गज सिंह ने अफगान युद्ध कब? 1878 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता दी थी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद में इनके बाद में शासक बने थे रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह के बाद अंतिम शासक महारावल जवाहर सिंह। इनके साथ ही इनके समय क्या हुआ था? जैसलमेर की शिल्पकला को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली थी। किनके समय? रणजीत सिंह के समय। और अंतिम शासक कौन? जवाहर सिंह। इनके समय एक प्रसिद्ध घटना है, कौन सी? सागरमल गोपाली। बड़ो जोर को आदमी हो। कौन सी? इनके जो सागरमल गोपा, इनको प्रतिबंध कर दिया था। कहां पर? जैसलमेर रियासत में एक हैदराबाद रियासत में। किसको? सागरमल गोपा को। ठीक है, इनकी एक पत्रिका कौन सी? जैसलमेर में गुंडाराज, जैसलमेर का गुंडाराज। ठीक है, गुंडाराज। और इनकी पत्रिका नाम क्या था? आजादी के दीवाने थे। आजादी का दीवाना सागरमल गोपा भी टेम है, आजादी के दीवाने। और एक थी इनकी रघुनाथ सिंह का मुकदमा।
तो इनको जैसलमेर और हैदराबाद रियासत में प्रतिबंध कर दिया था आने जाने के लिए। तो इनको हुआ क्या था, जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी और इनको यहाँ लाया गया जैसलमेर में, तो आए 10-12 दिन रखे और इसको वहाँ से कैद कर लिया। और कहते हैं कि इन्होंने नेहरू जी वगैरह को वो खत लिखे थे, लेकिन जब तक कोई कार्रवाई न हो वो जेलर गुमान सिंह ने इनको तेल डालकर जीवित इनको जला दिया गया था। कब की घटना है ये? 4 अप्रैल 1946 की ये घटना है। कब की? 4 अप्रैल 1946 की घटना है। सागरमल गोपा की ये पत्रिका ध्यान में रखना। जैसलमेर का गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है। सागरमल गोपा की मृत्यु के कारणों की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम है गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। ठीक है। जिसने इस घटना को क्या बताया? आत्महत्या बता दिया। ठीक है। जबकि जलाया किसने था? गुमान सिंह ने जलाया था। और एकीकरण के समय और आज़ादी के समय जवाहर सिंह ने जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह के एकीकरण और आज़ादी के समय शासक यही है। तो एकीकरण के समय जवाहर सिंह ने जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह के साथ मिलकर पाकिस्तान में मिलने का इन्होंने प्रयास किया था। और जैसलमेर का आधुनिक निर्माण इन्होंने करवाया था। सागरमल गोपा की बुक बता दी, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर हैदराबाद में रियासत ने सागरमल गोपा पर प्रतिबंध लगा दिया। और सागरमल गोपा मरने के बाद में एक नारा गूंजा था, याद रखो तो रख लेना, खून के बदले खून। तो ये हमारा जैसलमेर का इतिहास हो गया। तो आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।